हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ऑन होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का आज ये एक और लेक्चर होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। अब इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। सर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें आज़ादी मिली, कौन से ऐसे मूवमेंट्स हम लोगों ने लड़े जिसके वजह से हमें फ्रीडम मिला। अब बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में भी, और इंडिपेंडेंस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आप सोच भी नहीं सकते। इतने सारे लोगों ने जान गंवाई, इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके हम लोग आज यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप बैठ के पढ़ रहे हैं। सो ये टॉपिक उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बेटा जितना हमने एंशिएंट और मेडिवल को पढ़ा, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? आज़ादी तो मिली, फ्रीडम के तरफ तो हम बढ़े, लेकिन हमने पार्टीशन को भी झेला। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान अलग अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और भी कई सारी चीज़ें हमको इस लेक्चर में आज देखने का है। इस लेक्चर में नहीं, क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, उसी के साथ साथ कुछ बेसिक्स भी हम लोग देखेंगे। एलन ऑक्टेव ह्यूम, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, 1885 कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, क्यों बनाई गई, मीडिएटर था क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें हम अब इसमें देखने वाले हैं। सेशंस देखेंगे हम लोग कांग्रेस के, जो हर एक साल में एक बार होता है, हर साल होता है ना कांग्रेस का सेशन। तो कुछ सेशंस के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, उनके प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और ना जाने कई ऐसी चीज़ें जो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसका नाम होने वाला है टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मेरा नाम है यश श्रीवास्तव, फैकल्टी हिस्ट्री, आकार फाउंडेशन। एडमिशन ओपन है, मुझसे हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लोग एडमिशन करवा सकते हैं। और भी कई सारी फैकल्टीज़ है, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़, सभी का आपको एक्सेस मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच दोनों बैचेस होती है हमारे यहाँ पे। तो मेरी ये इच्छा है कि आप जल्दी से जल्दी अपना फाउंडेशन कोर्स परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आइए, ये है हमारा महान भारत, मेरा भारत का झंडा, मेरा महान भारत। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेट इज बहुत ही बच्चा सा क्वेश्चन है, 5 सेकेंड क्वेश्चन, आपको आंसर खुद देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स रिफॉर्म प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस but was accepted by the Muslim League? What should be the answer here? 1, 2, 3, 4. The Cripps Mission, August Offer, Minto Morley Reform या Home Rule Movement? What should be the answer, aspirants? 5 सेकेंड क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए इसका। कांग्रेस ने तो रिजेक्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने उसको अपना लिया। कौन सा प्रपोजल था वो? What should be the answer here? करेक्ट आंसर इज सर ऑगस्ट ऑफर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने बोला नहीं, हम नहीं करते इसको रिजेक्ट, हम इसको अपना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन was ratified at the Congress meeting at Gowalia Tank, Bombay on August 8, 1942. The Quit India Resolution की बात हो रही है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन बोलते हैं, The Quit India movement marked the emergence of the parallel government in different parts of India. Parallel government, two sides of government. Which of this statement is correct? What should be the answer? 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. जल्दी, ये भी 5 सेकेंड क्वेश्चन है, मैं रुका हूँ आपके लिए। कुछ कमेंट्स देखा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने बोला सर थोड़ा सा हमें भी टाइम दीजिए बोलने का, तो लीजिए भाई, दिया आपको टाइम। व्हाट शुड बी द आंसर?
द करेक्ट आंसर हियर इज, करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 1 and 2. ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे सर, करेक्ट है. द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज रेटिफाइड एट, कांग्रेस मीटिंग में रेटिफाई किया गया था, जो कि हो रही थी ग्वालियर टैंक बॉम्बे में ऑन अगस्त 8, 1942. देन सेकंड स्टेटमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द इमर्जेंस ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पैरेलल गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement. Swadeshi movement started in India during anti-Bengal partition agitation. थोड़ा सा मैं वॉच उतार लेता हूँ, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आज, पता नहीं क्यों. सेकेंड क्वेश्चन आपने तब तक के पढ़ लिया होगा, आई होप. सेकेंड क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन दुर्गापुर, बंगाल in 7th August 1905. Which of this statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? What should be the answer, aspirants? I am expecting the answer from you, हाँ, not मुझे आंसर चाहिए, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे आंसर देंगे तो ही ये सीरीज सक्सेसफुल हो पाएगी. मुझे आपसे आंसर चाहिए इसका. What should be the correct answer? सर हम ही आंसर देंगे तो आप क्या करोगे भैया? आपके लिए ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स एंड देयर क्वेश्चन. आप ये सीरीज देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ चुका है ना. आपने टेस्ट सीरीज ली होगी. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द टेस्ट सीरीज. भाई ये भी एक प्रकार की क्या है? टेस्ट सीरीज ही है जो आप सॉल्व कर रहे हैं. बताइए व्हाट शुड बी द आंसर. द करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. मतलब ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट तो नहीं है. स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन. यस करेक्ट है, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट. द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन दुर्गापुर, बंगाल इन 7 अगस्त 1905. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट पूछा है? आइए, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एट कैलकाटा, नॉट दुर्गापुर, in the year 1905, 7 August 1905. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दुर्गापुर लिखा हुआ है, लेकिन क्या है इसका आंसर? स्टार्टेड एट कैलकाटा, नॉट इन दुर्गापुर. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following purpose was not of the activist of the Ghadar movement? Was not है हाँ बेटा, ये ध्यान देना. Was not killing English officers, publication of revolutionary and anti-imperialist literature, arouse anti-British sentiment among the Indian soldiers posted in foreign, to be a mediator between Indian revolutionaries and the British rule. Select the correct quote from the below. Which of this statement is are correct? Give me the answer, aspirants. SF, जल्दी से. The correct answer is 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 is the correct answer. देख लेते हैं. Killing English officers. दूसरा publication of revolutionary and anti-imperialist literature. हाँ, वो लोग publish किया करते थे. Arouse anti-British sentiment, सही है ना भाई, among the Indian soldiers posted in foreign. जिनकी पोस्टिंग कहाँ पे की गई है? फॉरेन में की गई है. ओके, अब ये फोर्थ स्टेटमेंट, टू बी अ मीडिएटर बिटवीन इंडिया रिवॉल्यूशनरी एंड द ब्रिटिश हटो. चलो निकलो ऐसे. वॉज नॉट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए. कल हम लोगों ने एस्पायरेंट्स 2-3 चीज़ें देखी थी. ब्रिटिशर्स जब तंग आ जाते थे, वो हमारे रिवॉल्यूशनरीज को, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे जाबाज लोगों को उठा के क्या करते थे?
कुछ नहीं करते थे भाई, पकड़ते थे और सीधा कहाँ डाल देते थे, जेल में डाल देते थे। तो वो एक चीज़ याद रखेंगे आप लोग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे विच वॉज द फर्स्ट प्रपोज इन पुणे। फर्स्टली प्रपोज किया गया था पुणे में, लेकिन हो गया था वो बॉम्बे में हुआ था। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस was chaired by Sarojini Naidu and 72 delegates attended this session, है ना, 72 delegates। मुझे तो याद आ रहा है, आपको आ रहा है कि नहीं पता नहीं। Which of this statement is or are correct? What should be the correct answer here? The correct answer is A, that is one only। देखते हैं। The Indian National Congress organized its first session in Bombay, correct है, which was first proposed in Pune में होने वाला था, लेकिन कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। तो statement 1 is correct। Why statement 2 is incorrect? So let us see why statement 2 is incorrect. Statement 2 is incorrect because the first session of Congress was chaired by Vomesh Chandra Banerjee, not Sarojini Naidu जी। Got it? किसके द्वारा चेयर किया गया या प्रेसिडेंट कौन थे? तो द करेक्ट आंसर इज वोमेश WC बैनर्जी। बोला WC बैनर्जी बोल दो ना भाई, WC बैनर्जी एंड 72 डेलीगेट्स, ये याद रखिएगा, 72 लोगों ने उसको अटेंड किया था। 1885 स्थापना हुई। हर एक साल में इनका क्या होने लगा, एक सेशन इनका होने लगा। गया दिमाग में, एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्लास लास्ट टाइम भी बोला था कि थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह लिया करो, गर्मी का सीज़न है, तबीयत ख़राब होती है, पावर नहीं लगती है, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ग्लूकोज वगैरह लेके बैठा कीजिए। सर ग्लूकोज लेके, वो वाला ग्लूकोज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्लूकोज राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकॉन डी, ओके? तो वो पिया करो, थोड़ा सा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अरे सर ग्लूकोज लगा के बैठेंगे क्या हम अभी, ओके? सो मैंने जैसे आपको उस दिन कुछ एक्ट याद कराया था, 4 चार्टर, 3 काउंसिल, मॉर्ले, मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड और ना जाने कई सारी चीज़ें, वैसे ही ये याद करना है। इम्पॉर्टेंट सेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC की, मैंने वहीं से लेके आया, ये वहीं से लेके आया है, तो इसको याद करना है, ठीक है? चलो आ जाओ, देखते हैं हम लोग कुछ सेशंस, देखते हैं, उनका डेट देखते हैं, उनकी प्लेस देखते हैं, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे वो देखते हैं, ओके? सो लेट अस स्टार्ट। अब भी जस्ट हमने देखा था फर्स्ट सेशन जो कि हुआ था बॉम्बे में, फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में 1885, और उसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। द सेकेंड सेशन हेल्ड इन कैलकाटा दिसंबर 27 से 30 के बीच 1886। मैंने आपको टाइमलाइन बताया था अभी कुछ देर पहले। 1885 में क्या हुई, स्थापना हुई, एलन ऑक्टेव ह्यूम कांग्रेस की स्थापना। और मैंने जैसा आपको बताया कि हर साल एक मीटिंग होती ही है, 86, 87, 88, 89, अरे है ना 90, ये देखो ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमने 2 देखे, बॉम्बे कैलकाटा, बॉम्बे कैलकाटा। पहले वोमेश चंद्र बैनर्जी, देन दूसरे थे सर श्री दादा भाई नेहरू। द थर्ड सेशन इन मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी उसके प्रेसिडेंट थे। फोर्थ सेशन इलाहाबाद में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। फिफ्थ सेशन हुआ वापस से बॉम्बे में। अब देखो क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला और 5वां सेशन कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ, तो क्वेश्चन वो लोग घुमा के आपको थोड़ा सा पूछ सकते हैं। सर विलियम वेडरबर्न। देन 6th सेशन वापस से कैलकाटा, फिरोज शाह मेहता जी थे उसके प्रेसिडेंट। 7th सेशन हुआ हो संतरा नगरी, दैट इज़ हमारा नागपुर, आनंद चार्लू जी थे उसके प्रेसिडेंट।
देन नेक्स्ट 8th सेशन हुआ इलाहाबाद में, वापस से उमेश चंद्र बनर्जी। 9th सेशन हुआ लाहौर में, 1893 की बात है, श्री दादा भाई नेहरू जी फिर से। 10th सेशन हुआ मद्रास में, एल्फ्रेड वेब उसके प्रेसिडेंट थे। 11th सेशन हुआ पुणे में, जिसके प्रेसिडेंट थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सर हमने 1885 से लेके 1895 तक के सेशंस देखे, क्या उसके बाद सेशंस नहीं हुए क्या आज तक होता है? ये इंपॉर्टेंट है। 11th सेशन तक आपको पढ़ना ही है, उसके बाद आपकी इच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी सेशन एक बार देख लो, कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले। आप प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है, वो यूपीएससी भी है, ठीक है। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी याद कर लीजिए। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर। सेम ही है ना। प्रेसिडेंट दो दो बार भी बने हैं कई सारे लोग। सरोजिनी नायडू जी भी बने थे, उनका आगे में प्रेसिडेंट जो वो बने थे आगे में होगा उसका। जल्दी इसका एसएस लीजिए फास्ट। लाहौर इज इन पाकिस्तान राइट नाउ। हाँ, ये कब का टाइमिंग दिया है आपको? 1893। अरे दिया है ना यार, दिया है। चलिए आइए देखिए, अभी देखिए। 12th सेशन हुआ कलकत्ता में, जिनके प्रेसिडेंट थे रहमतुल्लाह एम सयानी। 13th सेशन हुआ अमरावती में, जिसके प्रेसिडेंट थे शंकरन नायर। 14th सेशन हुआ वापस से मद्रास में, जिनके प्रेसिडेंट थे आनंद मोहन बोस। 15th सेशन हुआ लखनऊ में, रोमेश चंद्र दत्त। 16th सेशन हुआ वापस से लाहौर में, जिसके प्रेसिडेंट थे एनजी चांदवरकर जी। ओके, गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, आपको लग रहा होगा सर कितना बोरियत है, ये हम कैसे बहुत बोर हो रहे हैं। याद तो करना पड़ेगा, मुझे भी बोर होता है ये सब चीज़ें पढ़ाने में, लेकिन याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको रट्टा खानी पड़ेगी। खाना खाते हो ना, वैसी कुछ कुछ चीज़ों को आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में आपको FYP 5 ईयर प्लानिंग जो होता है, पंचवर्षीय योजना, नाउ इट इज़ नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन, अभी क्या हो गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लेकिन इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स में आपको 5 ईयर प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं। रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपको जो भी पढ़ाएंगे उसमें हम लोग कवर आपको पूरा करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ें 5 ईयर प्लान में। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले 5 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, देन उसके बाद एग्रीकल्चर, देन उसके बाद एडुकेशन, देन उसके बाद और कई सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। पंचवर्षीय योजना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, हाँ, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको तो जानती होगी ना आप। अभी चुनाव भी है 2024 के, इधर कितने सारे चुनावी आपको स्टिकर्स मिलेंगे अभी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये है, देन गुलाब है, कमल है शायद, बीजेपी, देन उसके बाद आम आदमी पार्टी। बहुत सारे लोग हैं इलेक्शन में। ये देखो, डिस्टर्बिंग इमेज, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कभी सोचा है आपको अपना घर छोड़ना पड़े, कैसा लगेगा? आप जहाँ रोज रह रहे हो वो घर आपको छोड़ना पड़े तो कैसा लगेगा? एक और एक फोटो, भीड़ देखो क्लास, ट्रेन में भीड़ देखो, ये भीड़ देखो, लोग ऊपर बैठ बैठ के जा रहे हैं। सोचो आप ऐसा माहौल कभी फेस किए हो क्या अपनी लाइफ? मुझे तो नहीं लगता कभी ऐसा फेस किए हो। बहुत डिस्टर्बिंग इमेजेस है। अगर आप कभी हिस्ट्री को, अगर आपके खून में है हिस्ट्री, और कभी आप ये सब चीज़ों के ऊपर बैठ के गौर करोगे तो आपको लगेगा नहीं यार कि ये क्या हो रहा था हमारे देश में उस टाइम पे। नेक्स्ट, बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, हिंदू मेजॉरिटी एरिया, अलग अलग हो गए ब्रिटिशर्स की वजह से। डिवाइड एंड रूल, बहुत दिमाग वाले थे ब्रिटिशर्स, बोले ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्या कर दो इनको, डिवाइड और रूल करो, बोले बाकी तो सब हम देख लेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, चलो आ जाओ। ऑन अक्टूबर 16, 1905 ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया पार्टीशन्ड बंगाल। बहुत ख़राब चीज़ हुई हमारी इंडियन हिस्ट्री में। देखो, आपको 3-4 चीज़ें याद रहती है। जलियांवाला बाग याद रहता है, चौरी चौरा इंसिडेंट याद रहता है,
पार्टीशन ऑफ बंगाल याद रहता है आपको, ये इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ था याद रहता है, लेकिन और भी कई सारे इंसिडेंट्स है जो आपको याद रहते नहीं है। भिल लोगों के साथ जो हुआ था, भिल लोगों को भी मारा था ब्रिटिशर्स ने, एक बहुत ग्रेट मैसेकेयर था वो, उसमें हमारे कई सारे लोगों ने जान गंवाई। हमको आज ये याद है, नो डाउट याद रखना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। सोचो आपको एक रूम में बंद कर दिया और मार दिया, अच्छा लगेगा ना? ये रूम में मैंने बंद कर दिया इतने बड़ा और आपको हिटलर जैसा दबा दे रहा हूँ। हुआ है पहले लोगों के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है। इट स्प्लिट बंगाल इनटू, देखो मैं जस्ट अभी बताया, मुस्लिम मेजॉरिटी, हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल एंड आसाम एंड हिंदू मेजॉरिटी वेस्ट बंगाल। ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला ना भाई, ब्रिटिशर्स ने बोला कि बोले हमको ना एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। काय में दिक्कत आ रही है हमको? एडमिनिस्ट्रेशन में हम अच्छे से एडमिन नहीं कर पा रहे। भाई तुमने हिंदू और मुस्लिम को बांटना चालू कर दिया और आज तक के वैसे ही है, आज तक के वैसा ही क्लास। तुम सोचो यार, यू आर अ यूपीएससी एस्पायरेंट, पहले के टाइम पे नहीं थी ये भावना लोगों की, अभी बहुत हो गई है। स्टार्ट किसने किया? इन गोरों ने, बोले हिंदू मुसलमान को बांटो, बोले क्योंकि मेजॉरिटी में कौन है? यही है देश में, हिंदू और मुस्लिम में मेजॉरिटी में, इनको बांटना चालू करो, और हम बट भी गए। द पार्टीशन प्लान डिवाइडेड बंगाल जियोग्राफिकली टू इम्प्रूव, देखो ये शब्द देखो कितना अच्छा लिखा है, टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। वाह, गुस्सा आती है मुझे। However, Indian nationalists saw this as a bid to weaken them. समझ में आ गया था? The partition of Bengal did cause demonstration, boycotts and rioting, forcing the Brits to rethink. पार्टीशन बोलने से हो जाता क्या? चीज़ें अगर बोलने से हुई रही थी ना बेटा, तो इतने झगड़े ही नहीं हुए रहते। पता है आपको राइट्स कितने लोग मारे गए इसमें? तुमने बोल दिए पार्टीशन, लोगों ने सुन भी लिए पार्टीशन, अब होने लग गए दंगे। नहीं, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, अमर सोनार बांग्ला शायद इन्हीं के टाइम का था वो, जब गीत गा रहे थे, रक्षाबंधन राखियाँ बांध रहे थे, ये इसी के टाइम का होगा शायद से। जब हम लोग रिस्पेक्टिव टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा क्या था। डेमोग्राफिक एंड कल्चरल चेंजेस आ जाएगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 अफेक्टेड डेमोग्राफी, किया ना भाई, कल्चर को भी अफेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। किसी भी चीज़ को बांटना बहुत मुश्किल होता है। आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, जॉइंट फैमिली से आप सेपरेट हो रहे हो, तो समझ जाओ दिक्कत होने वाली है, झगड़े भी हो सकते हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये क्यों लेके जा रहा, वो क्यों लेके जा रहा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हुआ। अबे मैप्स तक भी नहीं, मैप्स पता है, मैप वो तक भी नहीं मिल रहे, ऐसे कैसे दे देंगे? आ गया ना तुम में, पहले तुम साथ में रहते थे। इफ़ यू सी सैम मॉनिक शो वाली मूवी, ये अपना क्या नाम था उस मूवी का, सैम मॉनिक शो, कौन सी मूवी थी वो? सैम बहादुर। वो मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें दोस्ती भिड़ जा रहे। देखो पार्टीशन के टाइम पे ऐसा हुआ करता था। आगे ये ईस्ट बंगाल हैविंग अ मुस्लिम मेजॉरिटी बिकेम ईस्ट बंगाल वाइल वेस्ट बंगाल रिमेन्ड हिंदू। ये समझ लीजिए आप। दिस सेपरेशन इज लास्टिंग द कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड सोशल इफेक्ट फॉलोइंग इन 1911 पार्टीशन रिवर्सल द शिफ्ट इन पॉलिटिकल डायनेमिक्स। होना ही था, क्योंकि आपने चीज़ें ही इतनी बिगाड़ दी जिसके वजह से पॉलिटिकल डायनेमिज्म भी चेंज होने वाला था। मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू लोग हिंदू को वोट करेंगे, और आप फिर सेपरेट सब चीज़ें कर दोगे। आपको पता है कल एक क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट करके, एक क्वेश्चन पढ़ाया था सेपरेट इलेक्टोरेट करके। उसमें क्या था? यही सब तो था। गांधी जी ने बोला था सब कर लो, सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट आप अगर दोगे तो हम बढ़ जाएंगे, रिजर्वेशन चलेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement is are correct? अभी तक के 6 क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। अनुशीलन समिति was the first secret organization of India. Second, the liberals played an active role in opposing the partition of Bengal. The Swadeshi and boycott movement was organized against the exploitation of farmers and businessmen. Which of this statement is are correct? Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, all of this above. What should be the correct answer, aspirants? Give me the answer fast. आपके लिए ये क्वेश्चन। कल बात हुई बेटा मेरी मैम से, आप लोगों के प्लान बन रहे हैं,
कल बात हुई हम लोगों की, प्लान बना रहे हैं आप लोगों के लिए प्रॉपर, हो सकता है जल्दी चालू हो जाए, जैसा भी होगा फिर भी आप लोग एक बार पूछ लें कि कब से होगा करके चलो। अभी पेपर्स हो गए ना आप लोगों के ग्रेजुएशन के, तब से आपका हो गया कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, अभी पेपर से मतलब ITMNU से ही है क्या आप लोग? ITMNU ही है ना, पेपर हो गया अभी तो 1 महीने बाद, मई में ही है ना। डबल टेंशन आ जाता होगा, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ठीक है। आइए, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 2। सर स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है यहाँ पे? करेक्ट है, दैट इज अनुशीलन समिति वॉज द फर्स्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सीक्रेटली रेगुलेट होती थी। द लिबरल्स प्लेड एन एक्टिव रोल इन अपोजिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अपन अपोज करते हैं ना, नहीं ये नहीं होना चाहिए, मैं ना यहाँ से हूँ मैं ना वहाँ से हूँ, मैं लिबरल हूँ मैं सेक्युलर हूँ, आप गलत कर रहे हैं, पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, व्हाई इट इज सो? Let's check the reason first. Statement 3 is incorrect because the Swadeshi and boycott movement was organized against partition of Bengal. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Exploitation of farmers and businessmen. The correct answer is partition of Bengal के वजह से होता भी। आइए next, which of the following active steps was were taken by the Congress in 1923 to eradicate untouchability from India? बहुत था, आप सोच नहीं सकते इतना था। कभी अगर आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अनटचेबिलिटी हमारे इंडिया में कितनी थी। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, आप भी सोचोगे कि सही में ऐसा हुआ करता था क्या? सर हाँ ऐसा हुआ करता था। एक सिनेरियो लो अपने दिमाग में, आप एक गाँव में हो, आप कहाँ पे हो? एक गांव में हो, वहाँ पे सब अपर कास्ट मेजॉरिटी वाले हिंदूज ब्राह्मण्स ये सब लोग हैं। एक हम कास्ट लेते हैं शूद्र, अनटचेबल्स। एक बुक भी थी ज्योतिबा फुले की शूद्र एंड ऐसा कुछ तो भी करके। तो एक सिचुएशन आप देखिए, आपको कैसा लगेगा बताना। आप रास्ते से जा रहे हो, आप SC या ST हो, आप रास्ते से जा रहे हो, सामने में आपने एक थाली जैसा कुछ तो भी लटकाया है, पीछे में आपने झाड़ू लटकाया है। सामने में थाली इसलिए लटकाया ताकि आपका पसीना रोड पे ना गिरे, और पीछे में आपने झाड़ू इसलिए लटकाया ताकि जहाँ जहाँ से आप चले वो जगह ऑटोमेटिक साफ होते जाए। ऐसा हुआ करता था। तो ज़रा अपने आप को उस जगह पे रखो, आप अगर होते थे तो क्या फील करते थे? ऐसी चीज़ें भी हमारे देश में होती थी और आज भी कुछ कुछ जगह में होती है। शायद कुछ गांव में आज भी लोग ये सब चीज़ें मानते हैं कि कोई अगर लोअर कास्ट का सामने से चला गया घर के तो पूरा पानी डालते। व्हाट इज़ दिस मैन? क्या ये इंसान है ना वो? अरे इंसान है कि नहीं? नक्सलिज्म कैसे बढ़ा इंडिया में? नक्सली लोग नक्सली बने क्यों? व्हाट शुड बी द रीज़न? आप बोलते छोटे कास्ट के और रेप कर रहे हो, फिर हाथ भी क्यों लगा रहे? ये होना चाहिए ना एक रीज़न। जब तुम बोलते हैं वो अनटचेबल्स है तो तुम उनको टच क्यों कर रहे भाई? क्यों रेप कर रहे हो? उनका नक्सली तो बनेंगे ना वो। तुम अगर उनको स्कीम्स का फ़ायदा नहीं दोगे, तुम अगर उनके रिमोट एरियाज में जाके देखोगे नहीं, तो उनके पास साधन क्या है? क्या साधन है? इंटरनल सिक्योरिटी। अगर मुझे वो सब्जेक्ट मिलेगा तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाऊंगा तुमको, और ऐसी पढ़ा तो मैं इंटरनल सिक्योरिटी एग्रेसिवली एकदम, ताकि तुम्हारे दिमाग में चले जाए वो इंटरनेट टेररिज्म, हिंटरलैंड, एक्सटरलैंड, कैसे ये एक्टिविटी होती है, कैसे हम लोग ही सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। हमारी वजह से बनते भाई वो लोग ऐसे, नहीं तो वो ऐसे थे नहीं, उनके साथ अन्याय हुआ इसलिए वो ऐसे बने। लेकिन आप क्या बनने वाले हो? एक IAS या तो फिर एक IPS। आपको ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना है कि इनको कम करना है? आपको एक बीच का मार्ग निकाल के बात करना है। ये भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। एथिक्स में केस स्टडी देखेंगे हम लोग कि कैसे ये सब चीज़ों को इरेडिकेट किया जा सकता है। आइए, एफर्ट टू एजुकेट एंड मोबिलाइज ओपिनियन अमॉन्ग द कास्ट हिंदूज, एफर्ट टू एजुकेट द अवर्नर्स अबाउट द एवल्स ऑफ द अनटचेबिलिटी, forcibly open the doors of temples for awareness, petition the government to pass laws that would declare the untouchability unlawful। ये तो सही है। Select the correct answer using the code given below। What should be the correct answer? देखिए,
1923 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव स्टेप्स वॉज वेर टेकन बाय द कांग्रेस की बात हो रही है अभी यहाँ, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए। द करेक्ट आंसर इज वन ओनली, मतलब स्टेटमेंट पहला ही सर क्या है यहाँ पे करेक्ट है। एफर्ट टू एजुकेट, ध्यान में रखिएगा, एंड मोबिलाइज ओपिनियन अमंग द कास्ट हिंदूज। एजुकेशन अगर आप लोगे तो आप सब चीज़ें कर सकते हैं। सब चीज़ें एंड ऑफ द डे किस पे डिपेंड है? एजुकेशन। आपने एजुकेशन अच्छा ले लिया, आप शिक्षित बन गए, मतलब आप कोई भी चीज़ करने के पहले सोच रहे हो, क्योंकि जो एजुकेट नहीं रहता वो सोचता ही नहीं है। आप एजुकेटेड है, आप सोचोगे, कोई भी क्राइम करने के पहले आप सोचोगे नहीं यार मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, मैं एक छात्र हूँ, अगर मैं ये गलती करता हूँ तो मेरे ऊपर कलम लग सकती है और मैं अंदर जा सकती या सकता हूँ। कभी कभी लड़कियों का भी झगड़ा हो जाता है, बाल वाल खींच के मार देते हैं आप लोग एक दूसरे को, कभी पुलिस केस होगी तो, है ना? तो एजुकेटेड पर्सन कभी भी ऐसा करता नहीं है। ऑप्शन ए वन ओनली। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति का ये लोगो है। अनुशीलन समिति का क्वेश्चन देखे क्या हमने? देखे क्या? मुझे नहीं याद है देखे करके। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा एक टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। कल हमने चौरी चौरा भी देखा था, याद है? कल चौरी चौरा इंसिडेंट देखा था हमने। पहला 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश्ड। 1885 एक बहुत मेजर चीज हुई हमारे इंडिया में, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन उसके बाद 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1930 डांडी मार्च। 1857 द मेजर। 1857 पहले आएगा कि 1930 आएगा पहले? ओ ये ऐसा कुछ है, ऐसा फिर ऐसा, हाँ ये ऐसा है, हाँ ऐसा फॉलो करो भाई। देखो मेरे से भी गलतियाँ होती है। 1600, फिर 1885, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, फिर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिशमेंट, 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1922 चौरी चौरा। चौरी चौरा कौन सा मूवमेंट वापस लिया गांधी जी ने? कल पढ़े थे, मुझे आंसर हो ना, कमेंट पे डालो जल्दी। देन 1930 डांडी मार्च। 1947 इंडिपेंडेंस। बहुत आसानी से मिल गई ना, पढ़ने में बहुत आसान लगता हो सर, हम तो आज़ाद हो गए। उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, यू कांट इवन इमेजिन दैट। इतने पापड़ बेले हमने कि तुम सोच भी नहीं सकते बेटा। पढ़ने में तो कितने आसानी से पढ़ लेते ना हम लोग। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं हमने? पहले एंशिएंट पढ़ा, फिर मेडिवल पढ़ा, फिर मॉडर्न में ना सर हमने पूरा फ्रीडम मूवमेंट से लेके तो आखिरी तक इंडिपेंडेंस तक पढ़ लिया 2 महीने में। इंडिपेंडेंस 2 महीने में मिली, 2 महीना लगा। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार से इन्होंने अपने कदम रखना चालू किया। 1857 का रिवॉल्ट, 100 साल। 2 महीने में पढ़ रहा ना बेटा तू हिस्ट्री। 1857 to 1947 मिल गई 2 महीने में आज़ादी। इतने सालों में क्लास, 200-250 सालों में कितने लोगों ने जान दिए भारत के लिए, पता है आपको? आप लोग सिर्फ कुछ नाम याद रखे हो, आज हजारों लोग हैं, लाखों लोग भी बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने जस्ट देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल में भी कितने लोगों ने जान गंवाई। ऐसा अगर गिनती करेंगे ना कभी, समझ में आएगा कि हिस्ट्री 2 महीने की नहीं है। क्या है ये 200-250 साल राज किया हमारे ऊपर और हम 2 महीने में हिस्ट्री पढ़ के ख़त्म कर दे रहे? नो, हिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए। आपको पीएचडी नहीं लेना है हिस्ट्री में, यूपीएससी वो डिमांड ही नहीं कर रहा ना। सर ज़बरदस्ती क्यों पढ़े? जब बन जाओगे एक बार पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना अपने देश की, ताकि आप बता पाओ कि हम लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है। इतनी चीज़ें झेली है। थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर्स जो है, उनके जो पूर्वज है उनको कुछ नहीं है भाई, उनको कोई नहीं, वो आयता बैठ के खा रहे हैं। कभी उनके पर्सपेक्टिव से सोचना कि वो लोगों ने कितना क्या झेले होंगे। फास्ट करते थे, फास्ट अंटिल डेथ, मरने तक के उपास। गांधी जी ने भी रखा था ना एक बार, गांधी जी ने भी रखा था। बहुत मेहनत की भाई। चलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अमृतसर सेशन वॉज हेल्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द मैसेक्योर एट जलियांवाला बाग इन April 1990. The president of this session was Motilal Nehru and jointly led by him and the Muslim League president Hakim Ajmal Khan. ये दोनों थे।
विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आंसर दीजिए जल्दी फास्ट। मैं जब जब ये जलियांवाला बाग सुनता हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें किया था उसने, ऐसा लगता है कि अगर अभी सामने आ जाए तो अभी मार दूँ मैं उसको। सॉरी यार, ऐसा करूँगा नहीं मैं कुछ, लेकिन गुस्सा आती है एक, यार तुम निहत्थे लोगों को मार रहे हो जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो। उन्होंने तुमको ना हाथ लगाया ना तुमको कुछ बोला भाई, उन्हें गोलियां चला दी, उनको भागने तक का मौका नहीं दिया। आप गए हो आप लोग जलियांवाला बाग देखे हो कभी? दिल्ली में, दिल्ली में ही है ना, कहाँ अमृतसर में? अमृतसर में। मेरी जाने की इच्छा है एक बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं जाऊँगा तो रो दूँगा। आज भी वहाँ पे वो बुलेट्स के है बोलते। सोचो तुम, वो कुआं है जहाँ पे लोग कूद रहे थे अंदर, कुएं के अंदर कूद रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ही है कि हमको ये सब अच्छे से पढ़ाया ही नहीं कभी। हमारी टीचर्स भी ऐसी रहती थी कि इंटरेस्ट ही नहीं आता था पढ़ने में हिस्ट्री, है ना? आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले का है बेटा, ये 5वीं 6वीं में पढ़ा दिया गया है आपको, लेकिन याद नहीं है क्योंकि टीचर ही वैसा नहीं मिला। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट सर यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 1 and 2। आइए, द अमृतसर सेशन वॉज हेल्ड इन द आफ्टरमथ ऑफ द मैसेकर, दैट इज जलियांवाला बाग। अमृतसर सेशन रखा गया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वॉज मोतीलाल नेहरू, उसके प्रेसिडेंट थे, और जॉइंटली लेड बाय मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हाकिम अजमल खान। इसकी हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे जलियांवाला बाग के ऊपर, अपन नहीं बोल के भी समझ जाइए, एक 35 मिनट्स तो भी स्पेंड करेंगे। 35 मिनट का एक लेक्चर लूँगा मैं जलियांवाला बाग का, उसमें बाकी चीज़ें भी रहेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने वो फोटो जानबूझ के नहीं लगाया, वो डिस्टर्बिंग है थोड़ी सी इमेजेस, अच्छा नहीं लगता है वो। आइए, Who among the following presided over the historical लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? लाहौर का एक बहुत हिस्टोरिकल सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसने प्रिसाइड किया था उसको? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, मोहम्मद अली जी ना? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? 1 मार्कर क्वेश्चन, सॉरी 10th में थोड़ी आप, 5 सेकेंड क्वेश्चन, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। द करेक्ट आंसर इज हियर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, consider the following statement. The Indian National Congress was founded in Bombay in December 1885, शायद correct है ये। The Indian National Congress was established in 1885 by Alan Octave Hume, a retired civil servant who was staying in Shimla post retirement. The first session of the Indian National Congress proposed at Pune, but because of an outbreak of plague in Pune, the venue was shifted to Bombay. इफ़ अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग की दूसरी तीसरी स्लाइड में अपन ने क्वेश्चन देखा है, आप लोग थे नहीं शायद तब, अभी अभी आए। 1 only, 1 and 3, 1 and 2, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज, एक बार देख लीजिए 5 सेकेंड क्वेश्चन, जितने भी मेरे विद्यार्थी यूट्यूब पे बैठे हैं आपको पता होगा, क्योंकि अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। मुझे तो तीनों स्टेटमेंट शायद करेक्ट लग रहे हैं। एलन ऑक्टेव ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे में, फाउंड हुआ था। फर्स्ट सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग के वजह से वो नहीं हुआ, बॉम्बे में हुआ, और उमेश चंद्र बनर्जी थे सबसे पहले प्रेसिडेंट उसके। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। आइए देखते हैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन बॉम्बे, ये याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे फाउंड किया गया? बॉम्बे में, इन दिसंबर 1885। इतना तो याद हो गया होगा आप दोनों को कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। सेकंड, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 बाय एलन ऑक्टेव ह्यूम, अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट। आपको भी सिविल सर्वेंट ही बनना है ना, वो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। हु वाज स्टेइंग इन शिमला, पोस्ट रिटायरमेंट के पहले शिमला में वो स्टे कर रहे थे। देन द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC, वो पुणे में होने वाला था वो सेशन, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेग, शिवाजी के टाइम पे भी प्लेग आया था, तो प्लेग के वजह से वो सेशन को चेंज करके कहाँ पे हुआ? वो सेशन बॉम्बे में हुआ, ठीक है, शिफ्टेड टू बॉम्बे। नेक्स्ट, ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे? क्वेश्चंस फॉर माय UPSC एस्पायरेंट्स, #IAS और IPS, वॉट एवर योर नेम इज, यहाँ पे लगा दीजिए। अब मैं आंसर बताने वाला नहीं, घर जाओ, इन क्वेश्चंस को पढ़ो और खुद से आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि
ये होने वाले हैं PYQ। क्या है ये? PYQ के कुछ क्वेश्चन आया है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी जंग को स्टार्ट करने के पहले उसका स्वरूप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्वरूप है आपके पास है। चलो आ जाओ मेरे स्वरूप। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्रोनोलॉजी में लगाना है आपको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले कौन सी बाद में। द मद्रास महाजन सभा, द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 3412 है क्या? 2431, 2314, 3421। आप लोग ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ अगर आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सीरीज़ अपन चला रहे हैं जिनका अभी क्या है, प्रीलिम्स है। और ये सीरीज़ उन्हीं के लिए, क्योंकि उनने पढ़ लिया है तो उनको ये क्वेश्चन करते आना चाहिए। जो भी मेरे साथी बैठे हुए हैं उनको ये आंसर देना है। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं रुक रहा हूँ आपके लिए। करेंगे हम 10-20 मिनट स्पेंड करेंगे इसके ऊपर, कोई टेंशन की बात नहीं है। बताइए इसका आंसर, क्योंकि देखिए इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, आपको ही देना है आंसर। देखो ये पूरे क्वेश्चन वैसे ही है, आंसर आपको देना है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर लगाइए, मैं आ रहा हूँ। चलो हो गया, लगा दिया आंसर। मुझे कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर भेज दीजिएगा, आपका आंसर पिन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। क्या रीजन था जिसके वजह से महात्मा गांधी ने पीजेंट्स के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया। द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन in spite of a drought. The administration proposed to introduce permanent settlement in Gujarat. Which of this statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. What should be the correct answer? 5-second question, jaldi. हो गया? नेक्स्ट, टू 2012 का क्वेश्चन है। द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नेरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज दैट ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। दादा भाई नेरोजी की एक बुक भी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये ब्रिटिशर्स हमारे भारत देश की चीज़ें हमसे ही लेके जा रहे हैं और अपने घर में जाके भर रहे हैं, दैट इज इंग्लैंड, है ना। शिवाजी की तलवार की बात हो, कोहिनूर हीरे की बात होगी, कैसे हमारे देश से उठा के अपने घर भर रहे हैं, वो एक चीज़ है। देन उसके बाद इंटरप्रिटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियंस। ये भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बेटा। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो तो अपने एंसेस्टर्स को देखो कि हमारे पूर्वज कैसे थे और आज हम कैसे हैं, बहुत अलग है उनसे।
stress the need for eradication of all these social evils before anything else. Which of this statement given is or are correct? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. 5 second question, जल्दी बताओ, पट से आगे बढ़ते हैं हम लोग. What should be the answer here? थोड़ा कोशिश करो आप लोग भी, नहीं आएगा चलेगा, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं. एक बार जब स्पेक्ट्रम पढ़ के हो जाएगी तो ये वीडियो देख लेना, वो ज़्यादा बेहतर. स्पेक्ट्रम है ना आपके पास, राजीव अहीर की. वेरी गुड. नेक्स्ट, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, हाँ ये हुआ था साइमन गो बैक, जल्दी निकलो बोले ऐसे तुम अभी साइमन हमको नहीं होना. इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट 1919. Simon Commission recommended the abolition of diarchy in the provisions. There was no Indian member in the Simon Commission. The Simon Commission suggested the partition of the. What should be the correct answer? ये शायद इंडियंस वाला इशू था, इंडियंस वाला इशू था ये. What should be the correct answer here? मुझे तो सी लग रहा है. नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन. क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल, साइमन कमीशन या वेवेल प्लान. ये आप स्पेक्ट्रम जब उठाओगे तब आपको एंडिंग में दिखेगी ये सब क्वेश्चन. स्पेक्ट्रम. व्हाट शुड बी द आंसर हियर? क्रिप्स प्रपोजल हो सकता है. चलिए नेक्स्ट. मैंने क्या बोला, ये किसके लिए क्वेश्चन? मेरे होने वाले IAS IPS के लिए आंसर आपको देना. The demand for the Tebaga peasant movement in Bengal was for, Tebaga जो movement हुए थे वो किसके लिए थी? The reduction of the share of the landlords from 1/2 of the crop to 1/3, the grant of ownership of land to peasants as they were the actual cultivators of the land, the uprooting of zamindari system and the end of serfdom, writing of all peasant debt. ये तो नहीं हो सकता. What should be the correct answer here? Tebaga movement से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके लिए. नेक्स्ट. अच्छा ये ले लो भाई, टाइम ले लो, 5 सेकेंड ले लो अपने, जल्दी. What should be the answer? जल्दी बताइए. चलो नेक्स्ट. आज बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हमने मजाक में. हाँ, द डिमांड फॉर द तीबागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, हो गया ना. नेक्स्ट, हो गया, इतने ही है. हो गया क्या? मैं क्या करवाता हूँ लास्ट में? रिवीजन ज़रूरी है, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं करता भैया. चलो नेक्स्ट, आइए रिवीजन पे आइए. मुझे अभी एक ही चीज़ का वेट है कि कब हम लोग अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर्स ऑन करते हैं. मस्त पढ़ेंगे, आपको पूरा हिस्ट्री आपके खून में डाल देता हूँ मैं, फिर आप भी फिर बच्चों को पढ़ा सकोगे, ऐसा हिस्ट्री डाल दूंगा. चलिए आ जाइए, यहाँ से स्टार्ट किए थे हमारा महान भारत का झंडा. पहला क्वेश्चन था, Which of the following movement reform proposal was rejected by the Indian National Congress but was accepted by Muslim League? Indian National Congress ने तो रिजेक्ट कर दिया, बोले हम इसको एक्सेप्ट करते नहीं है, लेकिन किसने ले लिया? मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. Which of this statement is or are correct? The correct answer is here. ऑगस्ट ऑफर था जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला हम नहीं मानते, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला हम मानते हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन था. क्विट इंडिया रिजोल्यूशन से कुछ था वो. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? देखिए जल्दी. द करेक्ट आंसर इज 1 and 2. दोनों स्टेटमेंट क्या है सर यहाँ पे करेक्ट है. आप लोग एसेस लेते रहो जल्दी जल्दी फास्ट. हाँ, और ये इसके एसेस मत लेना, यहीं पे टिक कर लेना आप अपने टैबलेट या लैपटॉप में जो भी आपके पास होगा. नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन. स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन. द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन दुर्गापुर बंगाल इन 7 अगस्त 1905. ऐसा कुछ क्वेश्चन है. द करेक्ट आंसर इज 1 only बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एट कैलकाटा नॉट दुर्गापुर. नेक्स्ट, which of the following purpose was not of the activist of Gadar movement?
killing English officers, publication of revolutionary and anti-imperialist literature, aroused anti-British sentiment among the Indian soldiers posted in foreign. To be a mediator between Indian revolutionary and the British was not. So the correct answer is here 1, 2 and 3. Next, consider the following statement. The Indian National Congress organized this first session in Bombay, which was the first revision, recall. आएगा आपको, पहला सही है ना. सेकेंड, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज चेयर्ड बाय वोमेश चंद्र बैनर्जी, नॉट सरोजिनी नायडू. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट? ऑप्शन इज ए 1 ओनली, बिकॉज वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, हाँ इसके ये देख लीजिए एक बार जल्दी फास्ट. 7 सेकेंड इसको पढ़ने में लगने चाहिए. 7 जल्दी फास्ट, 7 सेकेंड में निपटाओ जल्दी. डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस सेशन कहाँ पे हुआ था और नाम कि कौन से सेशन में कौन थे. वनडे एग्जामिनेशन में भी आते हैं क्वेश्चन. हाँ, वनडे एसएससी वगैरह जो होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए. जल्दी फास्ट, 1, 2, ये 4 से 5 सेकेंड में हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद गांधी जी भी बने थे एक बार प्रेसिडेंट, है ना. एक बार बने थे गांधी जी भी प्रेसिडेंट. नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये इमेज है. ये कुछ फोटोज बंगाल पार्टीशन की. कैसे कपड़े होते थे यार पहले के लोगों के, है ना. देखो, एक के भी पाँव में चप्पल नहीं दिख रही है मुझे, और आज हम घर पे भी बिना चप्पल के नहीं रह सकते हैं. कितना चेंज हो गया है ज़माना. ये एक सिचुएशन बहुत ही डेंजरस. आप लोगों ने ऑप्शनल डिसाइड किए हो क्या है? अरे वाह, वेरी गुड. मेरा भी वही है. ओ बैड. ओके, गुड गुड गुड. चलो अच्छा है, आपने ऑप्शनल सिलेक्ट कर लिया, अच्छी बात है. ये कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जल्दी, इसका एसेस ले लीजिए. सोशियोलॉजी. चलिए एक और क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा है. अनुशीलन समिति लिबरल वाला कुछ क्वेश्चन था ये. विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 2. स्टेटमेंट 3 क्यों गलत है? स्टेटमेंट 3 गलत है बिकॉज द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. नेक्स्ट, which of the following active steps was were taken by the Congress in 1923 to eradicate untouchability? Correct answer is A, that is 1 only. अनुशीलन समिति. यार अनुशीलन समिति देखे क्या हमने? नहीं देखे. मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं दिखा एक भी, तो मैंने लगा क्यों दिया है. ठीक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अनुशीलन समिति का क्वेश्चन था, वो स्लाइड गायब हो गई होगी शायद से. इसका एक फ़ोटो ले लीजिए जल्दी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पढ़ने के थे, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से. इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के हिस्ट्री में, इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी है. द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1885 stand as a cornerstone in India fight for independence and has played a crucial role in shaping the country political landscape. ये चीज़ तो है, एक अच्छा शेप दिया बोल सकते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर नहीं रहती तो कोई भी नेशनल पार्टी थी नहीं इंडिया में. सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई थी तो वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. Before its inception, several socio-political movements and organizations laid the groundwork for the formation of the Indian National Congress. बहुत सारे लोगों ने ग्राउंडवर्क किया था, तब जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी. टिल 1947 देयर वेर न्यूमरस, ये तो अब भी पढ़ा ना, हर साल एक क्या होता है, सेशन होता है. किसका? आईएनसी का. टू डिस्कस द पॉलिटिकल अभी भी होता है
होता रहेगा, आगे भी होता है, अभी भी होता है। सिचुएशन ऑफ द कंट्री, अब क्यों ये लोग मीटिंग लेते हैं? देश की सिचुएशन कैसी है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे विपक्ष को कैसे सत्ताधारी को हटाना है, और भी कई सारी चीज़ें। सर आप हंस क्यों रहे? मुझे हंसी आ रही है तो हंस रहा हूँ। अभी चुनाव है ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग में आ गई कुछ चीज़ें। पास रिजोल्यूशन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज, इम्पॉर्टेंट दिस INC सेशन सर्व्ड एज प्लेटफॉर्म फॉर इंक्लूजन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग ऑफ द कोर्स ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम। लेकिन उस टाइम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस काम करती थी, वो काम करती थी आज़ादी के लिए। किसके लिए काम करती थी? आज़ादी के लिए। अब आज़ादी मिल गई 1947 में, तो 1947 के बाद इन्होंने काम किया देश के लिए, अलग अलग इश्यूज़ के लिए। देखो आप एक चीज़ ये मत भूलिए कि जब कोई नहीं था तब ये थी। अभी वो कैसी भी हो, अभी भले ही वो पावर में ना हो, लेकिन एक टाइम था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ही सब कुछ थी देश के लिए। वो बात अलग है, अभी थोड़ा सा अलग हो चुका है, लेकिन ठीक है, हमको उसमें नहीं जाना है। While many Indians had been contemplating the formation of All India Organization for Nationalist Political, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अब भी पढ़ा। It was Ellen Octavium, a retired English civil servant, who played a crucial role in giving the idea a concrete and definitive form. किसने आइडिया दिया था? एलन ऑक्टेवियम, और पहले वही थे। He engaged with prominent Indian leaders and collaborated with them to organize the inaugural INC session. Collaboration समझते हैं? बहुत सारे लोगों से वो मिले जुले, फिर उन्होंने सोचा नहीं यार भैया हम लोग एक मीटिंग लेते हैं, और वो मीटिंग पहली हुई थी कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी, जिसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। सर 3 बार बोल रहे हो, हाँ 3 बार बोलूँगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, Hume's primary intention in establishing and promoting this association was likely to a safety valve theory. बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है क्या? इनको लगा था सेफ्टी वॉल्व बना देंगे और हमारी मजे ही मजे हो जाएगी, क्योंकि उस कांग्रेस में कौन बैठे? इंडियंस। लोग किसको चिल्लाएंगे आके? अपने ही लोगों को, और हमको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे जाके ये पार्टी रहेगी जो इनके नाक में दम करने वाली है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। Discontent among educated Indians, जाने दो। Initially it was decided to hold a conference in the name of the Indian National Congress, वही सब है, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द अमृतसर सेशन वाज हेल्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द मैसेकर एट जलियांवाला बाग इन अप्रैल 1919। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन वाज मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़िए। करेक्ट आंसर इज 1 and 2। दोनों स्टेटमेंट सर यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। मैंने सेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था आज, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम उस क्वेश्चन में नहीं थे। मैंने 20 मिनट्स पहले स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सेशन था, इसलिए। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर वाला सेशन? याद आया? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, अरे यार कितने बार वही चीज़ पढ़ रहे सर हम, बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी देखो। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए कुछ, जल्दी जल्दी इसके स्क्रीनशॉट लो। ओके, सो आज का टॉपिक होता है हमारा ख़त्म। सर कल क्या देखेंगे? कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर? क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर, और पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या हुआ, 1945 में क्या हुआ, 1946 में क्या हुआ, और नियर अबाउट हमारा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कल परसों का लेक्चर लगेगा, एक रिवीजन सेशन होगा 2 दिन बाद। हम लोग एक काम करेंगे ना, कल और परसों में निपटा लेते हैं, देन परसों एक सेशन ले लेंगे, है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक रिवीजन सेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं हम लोग कब? कल एक नए सेशन के साथ। पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। तब तक के अपनी घड़ी अच्छे से पहन लीजिए। हाँ, पहन लिया। तब तक के अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। जो भी डाउट है मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा आपको, मेरे आईडी से आपको आंसर मिल जाएगा उसका। जो भी डाउट्स रहते हैं आप डायरेक्ट हमें पूछ सकते हैं। एडमिशन्स ओपन है, जल्दी से जल्दी अपने एडमिशन करवाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हमारी न्यू बैचेस लॉन्च हो गई है, बस अब
अपने प्रिपरेशन को मजबूत करना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, पढ़ाई कीजिए, जय हिंद, बाय बाय। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ेगी?